बहुत से साथी मेरे आए हुए हैं और बहुत सारे खिलाड़ी हैं। और आपको बता दूं, बचपन में मैं भी खिलाड़ी रहा हूं, पढ़ता भी था, खेलता भी था। कुछ कुछ पढ़ाई में कभी कभी अच्छे नंबर आ जाते थे, कभी कभी बुरे नंबर आ जाते थे। खेल में कभी आगे चले जाते थे, कभी पीछे चले जाते थे। तो बैडमिंटन का कैप्टन रहा हूं स्कूल से लेकर कॉलेज तक, स्टेट को रिप्रेजेंट किया है। क्रिकेट का ओपनिंग बैट्समैन रहा हूं, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके टेबल टेनिस का प्लेयर बना हूं, बीटेक किया, एमबीए किया, खेल को खेला और उसके बाद जीवन का खेल शुरू हो गया। जीवन के खेल में मालूम ही नहीं था क्या बनना है। और बेटा, ये जो बड़े बड़े भाषण देते हैं ना आपको, इनसे कभी पूछा करो कि सच सच ईमानदारी से बना बताओ कि आपने जो सोचा था क्या वही बने हो क्या? पूछा करो, मुझसे पूछ लो कि सर आप जो यहां मंच पे बने खड़े हैं, आपको यही बनना था क्या? मेरा जवाब है नहीं। मुझे तो मालूम ही नहीं था राजनीति क्या होती है, और सही मानों में आज भी मालूम नहीं है। दिल खोल के काम करता हूं, दिल खोल के सेवा करता हूं, बिना किसी आकर्षण के, बिना किसी लाग लगा लपेट के। बहुत सारे पत्रकार बंधु बैठे हैं, मेरे 20 साल की कहानी को जानते हैं, 25 साल की, और इनकी कहानी को मैं जानता हूं। किस मोड़ पे कहां मदद हुई, कहां ठोकर लगी, कहां चोट लगी, किसने पुचकारा, किसने दुलारा, किसने आगे किया, सब याद है। लेकिन बिटिया ने कहा जीवन एक खेल है, खेलना पड़ेगा। खेलते गए, खेलते गए, खेलते गए। मैं अपने जीवन में फौजी बनना चाहता था। और बताऊं, आपको जानकर हैरानी होगी, मैं फौज में भर्ती भी हो गया। यहां पे एक सामने स्कूल है, प्राइमरी स्कूल, उसके सामने भर्ती दफ्तर है। वहां पे खड़े हो गए हम, छोटा सा एग्जाम हुआ, मेडिकल हुआ, लिस्ट लग गई, उसमें हमारा नाम आ गया। हमें पता ही नहीं था कि फौज में कहां किस जगह पे भर्ती हो रहे हैं। बाद में मालूम चला तो शायद कोई छोटा स्टेटस था, मेरी नजर में नहीं था छोटा, मुझे तो फौजी बनना था। लेकिन समाज में माता पिता, चाचा चाची, गुरुजन, कई लोग आ जाते हैं जो आपके सपनों को अपने तरीके से डिजाइन करते हैं। कहा नहीं नहीं, अभी नहीं, फौज में जाना है तो ग्रेजुएशन के बाद जाना, कोई कमीशन के बाद जाना। हमने कहा ठीक है भाई, छोटे बच्चे थे, डांट डपट के चुप करा दिया। अगर फौज में होता तो वहां भी मजबूत खिलाड़ी होता। और जीवन ने आज यहां पहुंचा दिया। आज भी बड़ी मजबूती से काम करता हूं, समाज के लिए काम करता हूं, प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों की सेवा में आता हूं। लेकिन हमेशा सीखता रहता हूं, जैसे आज इस बेटी से सीखा कि जीवन एक खेल है, खेलना पड़ेगा, और जीवन संघर्ष है, आगे बढ़ना ही पड़ेगा। और अब आपको एक और बात बताना चाहूंगा, क्योंकि मैंने कहा मैं सिर्फ आपसे बात करने आया हूं। अभी बिटिया ने बीच में मंजिल मंजिल की बात करी, मंजिल मिलेगी, मंजिल मिलेगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। मंजिल की परिभाषा क्या है? मंजिल किसको बोलते हैं? मंजिल होती क्या है? और इसी मंजिल की टोह में, इसी परिभाषा की टोह में चलते 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 एक मुकाम ऐसा आता है जिस मुकाम में सिर्फ एक कहानी रह जाती है, आजीविका की। कुछ पैसे कमाने हैं, कुछ घर को आटा चावल दाल लेके जाना है, फिर शादी हो जाएगी, फिर बच्चे हो जाएंगे, फिर जीवन चलाना है। अरे बाबा, बच्चों, जीवन की सफलता की कहानी है जिसको कहते हैं खुशियां। बड़ी बड़ी कुर्सियों पे भी खुशियां नहीं मिलती हैं, छोटी छोटी सफलताओं से खुशियां मिल जाती हैं। आप अपने जीवन में सिर्फ एक बात याद रखिएगा, हम खेल खेलें, पढ़ाई करें,
आपको नहीं मालूम कि आपने प्रदेश का खिलाड़ी बनना है, देश का खिलाड़ी बनना है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या बनना है। खेल खेलते 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 एक ऐसा समय आएगा कि आप जीवन के किसी मुकाम पे पहुंचेंगे, और कोई मुकाम छोटा और बड़ा नहीं होता है। आपने एक बात करनी है, जीवन में सादगी के साथ, सच्चाई के साथ, संस्कारों के साथ खुशियों को प्राप्त करना है। जितने भी यहां पे बैठे हैं, सफलता की कहानी क्या है? 1 किलो आटा, 1 किलो चावल, 1 किलो दाल, शाम को परिवार, फिर सवेरे उठते हैं, फिर तनख्वाह मिलती है, फिर पैसे